आपने जो सवाल किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी वजह बिल्कुल साफ है जिसका ज़िक्र आपने किया कि वो बांसवाड़ा में जब एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम बताते हुए एक तरह का आरोप लगाया कि अब घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर के मायने ये हैं कि विदेशी व तो हमारी शहरियत, हमारी नागरिकता पर ही सवाल उठा दिया। और हमारी से मुराद ये कि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि 15-16% है और जिसकी आबादी भी इतनी ही करोड़ है, तो मुझे एक लगा कि ये मुल्क जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिससे जो मुझे बहुत अजीज़ है और जिसकी शहरियत और जिसकी नागरिकता बदलने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, उसमें मुझे मेरे ही देश में विदेशी घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर कहा जा रहा है। तो क्या ये सही है? और इसलिए सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ हज़रत निज़ामुद्दीन जो मेरा पुलिस स्टेशन है, उसमें एफआईआर दर्ज कराई। वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो मैंने उसके खिलाफ साकेत कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं, तो अब जुलाई में जब कोर्ट खुलेगा तो तब हम उसमें जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरा ऑलरेडी एक पीआईएल एक मुकदमा हेट स्पीच को लेकर के जनवरी 2022 से चल रहा है और वो एक नज़ीर भी बना है कई मामलों में, उसको कोर्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो उसमें कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देता है। और वो इसलिए कि दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी, जिसमें ब्रॉड डे लाइट जेनोसाइड की अपील की गई थी, नरसंहार की बात की गई थी, मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही गई थी। और मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया कि शायद खुद कानून की जो नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं वो आगे आएँ, या कोई और लोग आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए, या सुओ मोटो अदालतें कुछ नोटिस लें। लेकिन जब नहीं लिया तो मुझे पीआईएल दायर करना पड़ा। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील हैं, वो मुकदमा चल रहा है, उसकी बिना पे उस तथाकथित धर्म संसद के कई साधुओं को जेल जाना पड़ा। उसमें एक वसीम रिजवी साहब के नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्हें हिंदू बनाया गया था और जिनका नाम त्यागी रखा गया, त्यागी। और वो अभी भी उस हेट स्पीच के क्राइम की वजह से जेल में है। तो ये क्राइम तो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर कि बिना राग और द्वेष के मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और इसकी मर्यादा को रखूंगा, वो मर्यादा तार तार हो गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब ये मामला अगर नहीं रुकेगा तो ये महज एक चुनाव जीतने की बात नहीं है। ये पिछले 10 वर्षों में लिंचिंग और दूसरी चीज़ें हुई हैं, उनके ज़रिए से कहा जाता रहा है। और आज भी बुलडोज़र के नाम पे और हेट स्पीच के नाम पे एक दहशत, नफ़रत माइनॉरिटी कम्युनिटी, ख़ासकर मुसलमानों में पैदा की जा रही है कि तुम इस मुल्क में नंबर 1 के शहरी होके नहीं रह सकते, नंबर 2 के, और सिर नीचे झुका करके रह सकते।